इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो अपने सूरज। Okay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. I am Suraj Kumar. I am from Saharsa district, that is in Bihar, and I am completed my education till 12th from Jawahar Navodaya Vidyalaya. After that, I got admission in Motilal Nehru National Institute of Technology. I completed my BTech in 2024. BTech, I am completed my BTech in 2024 in chemical department. After that, I have done my project during the final year of BTech is the freeze heat modification of the starch by using a by novel method by using a capsicum in encapsulant. After that, ma'am, I have done my internship in IOCL Brownie, and my area of interest is ma'am distillation and heat exchanger. Uh, my hobby is playing chess and badminton. Okay, done. So Suraj, this year only you completed your BTech, right? Yes, ma'am, this year. Okay, so now you're planning for BPCL, like you want to go into public sector, right? So why you are not Yes, ma'am. planning for masters now? बिकॉज मैम देर द मैनी इशू जिससे कि मैं मतलब हायर स्टडीज परसू नहीं करता हूँ. फर्स्ट इज मैम फाइनेंशियल इशू, एंड इन हमारे घर में भी मैम ऐसा कोई नहीं है जो कि घर को चला सके. सो आई एम नॉट परमिसिबल टू गो टू हायर एजुकेशन मन एट है करेंट मास्टर्स सिचुएशन. करने का? करना चाहते हो वैसे? मैम ऐसा भी कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट अगर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ लगा ड्यूरिंग द जॉब तो शायद मैं सोचूं, बट ऐसा कुछ अभी नहीं है प्लान. मैंने कुछ मास्टर करूं या ना करूं ऐसा कुछ नहीं ठीक सोचा है, है. आप बीपीसीएल में जाना चाहते हो। बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? यस मैम. क्या है? मैम बीपीसीएल फुल फॉर्म सर मैम भारत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, भारत पेट्रोलियम भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तो लिमिटेड. हाँ, सब कुछ ऑयल से रिलेटेड है, राइट? आपने केमिकल में करी यस है मैम. अपनी बैचलर्स। आपको कैसे लगता है जैसे आपने, और हाँ, हर चीज का, हर डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस पब्लिक सेक्टर में, राइट? तो आपको क्या लगता है आपकी एजुकेशन ने आपको कैसे यस मैम. प्रिपेयर किया फॉर दिस रोल ऑफ बीपीसीए? मैम बीटेक के ड्यूरेशन में मैम मैंने काफ़ी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा है, जैसे डिस्टिलेशन, हीट एक्सचेंजर, पंप, और मैंने इंटर्न भी की थी मैम आईओसीएल में, जो कि सेम मतलब रिलेटेड पीएसयूज हैं, वो भी ऑयल एंड गैस पे वर्क करती है. तो वहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, डिस्टिलेशन कैसे वर्क करती है, हीट एक्सचेंजर कैसे यूज करते हैं हम लोग. तो मैं मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर जो कि एक्सपीरियंस है वहाँ पे, जो कि नॉलेजेबल हैं. उनसे थोड़ा सा गाइड लेके, हेल्प लेके मैं वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो आई कैन से द. ओके, आप अभी अभी कभी लाइक कहीं काम कर रहे हो? यस मैम, मतलब आरती में मतलब ऑन कैंपस लगी थी प्लेसमेंट आरती इंडस्ट्री में. ठीक है, प्राइवेट है? यस मैम, प्राइवेट है. तो पब्लिक सेक्टर में क्यों शिफ्ट करना चाहते हो, स्पेशली बीपीसीएल में? बेस हाँ, बेसिकली बीपीसीएल में बीपीसीएल इज ए reputed company leading as a leading of the oil and gas marketing. BPCL provide a better platform to use my the knowledge that is gained in my the bachelor's, and my I'm interested in basically in energy sector like renewable and petroleum energy. So I want to join a BPC like a PSU. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी हमें ग्रोथ मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी है चीजें, तो फिर पब्लिक सेक्टर Yes ही मैम, क्यों? ग्रोथ है. बट मैम जैसे अभी ऑन कैंप बीपीसीएल में ऑन कैंपस आई है, तो मुझे मौका मिला था कि मैं इसमें बैठूं और आगे करूं अपने आप को, जिससे हमारा टेक्निकल हो चुका है, मतलब मैं एलिजिबल तो हूँ एटलीस्ट बीपीसीएल के लिए. मैम अदर कंपनी से जो भी हैं उसमें वैकेंसी आएगी कब आएगी मुझे ये पता नहीं है. तो मैं मतलब बैठ नहीं सकता मैं इसकी उम्मीद में कि कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो मैं मतलब उसमें ट्राई करूँगा. अभी जो है करेंटली मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, इसलिए अभी ऑन कैंपस आई हुई है, तो इसलिए मैं सोचा अगर हो पाए तो अच्छी बात है, बेटर है मतलब हमारे लिए. अच्छा, पब्लिक सेक्टर्स के बारे में क्या पता है आपको, क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर सूरज, आपकी basically आवाज comes under in the Ministry of Petroleum नेटवर्क। and the Natural Gas, जो कि मैम फुल गवर्नमेंट ऑन. यस मैम, आई थिंक नेटवर्क का इशू. बहुत ज्यादा अनस्टेबल नेटवर्क है आपका।
हाँ मैम, इंडस्ट्री में थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। अब बेटर है हाँ क्या कुछ हाँ मैं पहले ठीक से? है, बोलो। हाँ तो मैम ये बोल रहा था, क्वेश्चन मैं भूल गया, सॉरी। पब्लिक सेक्टर अब रिपीट योर क्वेश्चन। के बारे में क्या पता है? हाँ अच्छा मैम, मैम पब्लिक सेक्टर मैम जो कि अंडर द जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑन होती है। जो सर मैम बेसिकली ये मतलब कंट्री के लिए काम करती है, मतलब हमारे पीपल के लिए काम करती है। तो बहुत सारे हैं मतलब हमारे देश में, लाइक IOCL, ONGC, BPCL, DEL, etc. And he provides a better platform to, and in PSU, uh, every uh, every person experience and very knowledgeable in the respective field. So I get more knowledge from that in the respective field. ठीक है सूरज। सूरज, आप एक पब्लिक सेक्टर में जाओगे तो वहाँ की इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगी, राइट? आप अभी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पता है जब आप एक नए कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लाइक देखनी पड़ती हैं, और एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। तो अब जब आप जाओगे Yes. वहाँ पे भी, बीबीसीएल में भी जाओगे, वहाँ का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या लगता है कैसे अडेप्ट कर पाओगे अपने आप को उन चेंजेस के? Basically, my strength is adaptability, one of them. तो आई एम नो इशू रिगार्डिंग टू एडेप्टेबिलिटी, बिकॉज मैम मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, मतलब घर से एट द एज ऑफ 10th, मतलब 10 साल की उम्र से मैं बाहर हूँ। जो JNV में बाहर था वो हॉस्टल है मैम, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, मैं वहाँ भी बाहर था। आफ्टर डेट में मैम ड्रॉप लिया था 1 साल की, मैं पटना आया था मैम, तो वहाँ भी मैं बाहर था। उसके बाद मैं कॉलेज आया हूँ, तो वहाँ भी मैं बाहर ही रहा हूँ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने डिफरेंट इन्वायरमेंट देखे हैं, तो आई कैन अडेप्ट माई। आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो, वो चीज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी की जगह के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, राइट? एक नई कंपनी में जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत प्रोफेशनल लोग आपसे पहले से भी काम कर रहे होते हैं। तो क्या अप्रोच है, यस मेरा मैम। क्वेश्चन का मतलब ये था कि जब आप एक नए एनवायरनमेंट पे जाते हो, आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे? दैट मीन्स आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी स्किल्स हैं आपके अंदर जो आपको हेल्प करेगी टू एडजस्ट इन दिस ओके, एनवायरनमेंट? मैम स्पेशली आस्किंग अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स। ओके मैम, आई हैव अ स्किल, सॉफ्ट, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन एंड disciplined, and disciplined, hard working. After that, I have a perseverance and determination. Is four qualities I can use in the new environment to settle into the environment of BPCL. ठीक है। सूरज, प्रिपेयर किया था? जिसमें कुछ तो क्या था, मतलब क्या ही था, कर रहा हूँ मैं। नेट से पढ़ी थी? गूगल से पढ़ी थी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स? नो मैम, ये है, पढ़ी नहीं थी मैम, ये है मेरे अंदर कुछ। अब ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है मेरी लाइफ में, मैं कह सकता हूँ कि यस मैम। अच्छा। आपने सबसे पहले बोला डिसिप्लिन, फिर बोला हार्ड वर्किंग, उसके बाद दो स्किल्स और बोली थी, कौन सी थी वो? मैम हार्ड वर्किंग था, डिसिप्लिन था, फिर मैम डिटर्मिनेशन था, फिर परजर्वेंस था। सॉरी, परवर्सेस के क्या बोला आपने? मैम हार्ड वर्किंग, हार्ड डिसिप्लिन, वर्किंग, डिसिप्लिन, आगे? आगे मैम परजर्वेंस, और और मैम डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन और परसेवरेंस, है ना? ये दोनों चीजें बोली, इसका एग्जांपल दोगे मुझे? कैसे आपको लगता है कि ये दो स्किल्स हैं आपके अंदर? मैम इसे अगर मैं बात करूँ मैम की, तो मैं आपकी मैम आवाज नहीं आप आ रही। पर्सनल। ओके मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कोई नहीं, बोलो। कैसे डिटर्मिनेशन परसेवरेंस आपको लगता है आपके अंदर है? बेसिकली मैम आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने सब जॉब ली थी मैम, कोविड थी, और ऑनलाइन की वजह से मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, बस ऐसे ही जस्ट जो पास हो रहे हैं ऐसे में पास हो रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा मैम अगर ऐसे ही पास होता रहा तो कुछ होने से रहा, मतलब प्लेसमेंट तो नहीं लगेगी, तो बिना स्किल के बिना इंटरव्यू के कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसे 2 साल और बर्बाद करूँ, इससे अच्छा कि मैं कुछ अपना ही करूँ, मतलब कोचिंग वोचिंग कर लूँ या फिर जो भी है।
जो मैंने सीखा आज तक। तो उसके बाद मैंने कुछ किया, मैं कोचिंग जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट फिर लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। कुछ टाइम के लिए बेटर है, बट लॉन्ग टाइम के लिए बेटर नहीं है। तो फिर मैंने मैम कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल ड्रॉप के बाद 3rd ईयर में। तो मैम मेरा बेसिक एकदम मतलब नल था, बेसिक कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैम मुझे बेसिक भी करना था, और फिर मुझे मैम कॉलेज का भी जो करंट ऑनगोइंग चल रहा है टेक्निकल सब्जेक्ट, मुझे वो भी करना था। और बीटेक में मैम एक टेक्निकल डिग्री है, तो इतना आसान नहीं होता है कि मतलब बैकलॉग को भी करना और करंट जो चल रहा है वो भी करना। तो मैंने काफ़ी मतलब उसमें मेहनत की थी। जैसे मैं क्लास जाना, जो भी टाइम बचा उसमें लाइब्रेरी जाना, फिर मतलब मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ाई में दिया था, मैं पूरा टाइम बस कॉलेज, पढ़ाई, लाइब्रेरी, बस यही चीज़ थी मेरी लाइफ में। तो बट स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मुझे लिखने का तरीका नहीं पता था, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। बट मैं मेहनत काफ़ी कर रहा था। तो मैं कुछ टाइम बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मतलब जब मैं आ गया था फाइनल ईयर में, तो मैंने पहले इंटरव्यू दिया पहली कंपनी में जो कि आरती थी, और मैं उसमें प्लेस्ड हो गया मैं। तो विश्वास कर सकते हैं कि मैंने मतलब मेहनत करके मतलब काफ़ी मेहनत किया, फिर पहली कंपनी में मतलब मैंने प्लेस्ड हो गया। ओके, ठीक है। सूरज, मैं आपको ना एक फीडबैक देती हूँ, ठीक है। आपको ना सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। आप डरते हो आंसर देते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों आप डरते हो बीच में आंसर देते वक्त भी और बोलते वक्त भी। आप सोचते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, अब बार बार नीचे देखते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो फ्लुएंट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सारी गेम जो है वो कॉन्फिडेंस की है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ना आंसर दे पाओगे, ना जस्टिफिकेशन दे पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट को इंप्रूव करो, तभी आगे आपके सारे आंसर्स हैं जो वो अच्छे से जाए। मैं ये नहीं कहती कि आपको नॉलेज है, आपको चीजें पता है, बट आपको उसको प्रेजेंट नहीं करना, ओके, फ्रेम ठीक करना है। नहीं आ रहा हाँ, तो ये चीजें थोड़ी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे ना, मुझे थोड़ी समझ में आएगा सूरज क्या बोलना चाहता है, राइट। मुझे ये है। सही पता बात। नहीं ना आपने क्या बोलना है। आपने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी कि आपने सिर्फ रीड करना है और मुझे देखना है कि सही बोल रहा है नहीं। मुझे तो समझना है आपको, और जब आप मुझे समझा ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या उस चीज का, राइट। तो सही। हमें इन चीजों पे थोड़ा वर्क करना है, और हमें उसके बाद दोबारा डन। डन में। मैम एनी चलो, और फीडबैक, कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट के अलावा आई एनी अदर कांटेक्ट था, फीडबैक? कॉन्फिडेंस था, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। फ्लुएंट नहीं हो आप बोलने में, और आप आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। डन। ठीक है। चलो, डन में। ओके।